अच्छा, यहाँ पे गीक इमेज साइज आपने कैसे बनाना होता है, उसके लिए आपने कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपका जो रिक्वायर्ड साइज इमेज है वो आपके पास ये होना चाहिए मैक्सिमम। और ये इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लें। अगर आपका जो आर्ट वर्क है वो इस साइज पे नहीं होगा, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैं अभी आपको करके भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो आपने कोशिश करनी है ये जो मैक्सिमम है इसको यूज करना है 4000 और 2616 पिक्सल। और इसको आपने जो रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है वो 72 में आपने करना है। जब आप अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं तो उस आर्ट बोर्ड में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप जो उसकी रेजोल्यूशन रखेंगे वो 72 होगी, ठीक है। सेकंड, ये कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई एक ऐसा इशू होगा जिनकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आपने जो इमेज या चीजें इसमें यूज करनी है, आपकी इमेज ब्लरी नहीं होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप इमेज पे काम कर रहे हैं उस पे आपने कोई क्लिक बेट का काम नहीं करना। मतलब जिस आप लिखते हैं 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, या इस टाइप का आपने कोई काम नहीं यूज करना। आपने हमेशा एक ओरिजिनल और रेलिवेंट इमेज को आपने यूज करना। मतलब वेक्टर ट्रेसिंग है तो उसमें वेक्टर ट्रेसिंग ही होनी चाहिए। अगर लोगो डिजाइन है तो उसमें लोगो डिजाइन ही होनी चाहिए। अदरवाइज आपके इस रेलिवेंसी के चक्कर में आपका जो प्रोफाइल है या आपकी जो शॉप है वो रैंक नहीं करती। तो हमने परसों हमें इमेजेस की जरूरत होनी है, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप इनको एक प्रॉपर डायमेंशन में यूटिलाइज करें, ठीक है। अच्छा, यूज एज लिटिल टेक्स्ट, आपने कोई ज्यादा टेक्स्ट अपनी गिग इमेज पे यूज नहीं करना। मतलब जिस तरह 24 डिलीवरी, 24/7, जिस तरह बाय 1 गेट 1 फ्री, 70% ऑफ, इस टाइप के आपके माइंड में अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो वो आप लोगों ने यूज नहीं करनी, ठीक है। मेक योर, अच्छा, गिग इमेज क्यों कितनी जरूरी है। फाइवर आपके पास ना तो पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन देता है, ठीक है, ना आपको किसी और चीज का। आपको क्लाइंट से आप पहले बात कर सकते हैं। तो आपके पास जस्ट 3 इमेज होती हैं एक शॉप के अंदर, जिससे क्लाइंट ने आपको आपका काम पसंद करके अंदाजा करके आपसे राब्ता करना होता है। तो आपने उन 3 इमेजेस पे अपना मैक्सिमम काम करना है और उसको स्टैंड आउट अच्छा बनाना है, रिप्रेजेंटेबल बनाना। ये नहीं करना उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट यूज कर ले या आपके डिजाइन गंदे, ठीक है। दूसरी बात, नेम योर फाइल इमेज, ये इसको हम बाद में कवर करेंगे जब हम शॉप क्रिएट करेंगे। बी एथेंटिक एंड एथिकल, हमेशा अपनी जो इमेजेस हैं वो यूज करें। ये नहीं करना कि आपने गूगल से कोई उठा के वो लगा दी, वो फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, आपकी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं होगी, ठीक है। वो आपको अगर अप्रूव हो भी गई है तो वो आपको क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब यहाँ पे हमारे पास आता है हेट स्पीच, एडल्ट कंटेंट है, या उस पे कुछ मुस्लिम रिलेटेड या किसी भी एक रिलीजन के मुताबिक कुछ लिखा हुआ है जो प्रॉपर नहीं है, तो आपने कोशिश करनी इन चीजों में आपने नहीं जाना। तो ये जो आपके पास 14 से 15 पॉइंट है, ये इंतहाई जरूरी हैं, अदरवाइज इसके बगैर आप काम। अच्छा, वो इसमें ये भी लिखा हुआ है, डोंट यूज फाइवर लोगोज और बैजेस, ये आपने कोई फाइवर के लोगो या बैजेस इस पे यूज नहीं करने, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और ये मैं आपको आर्टिकल दे भी रहा हूँ। अगर जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो वो जरा अपनी गिग्स पे फोकस करें कि क्या हम इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी डायमेंशन हैं और ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, ये इमेजेस देखें। अब आपको फाइवर ने खुद बताया है, वो कहता है ये वाली ठीक है, ये वाली गलत है, इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिखा हुआ है।
ठीक है सर, हमें किसी के साथ हमारा सेम हो गया तो आप अपना जो काम है वो अलग से करेंगे, ठीक है। अगर आपका काम किसी के साथ सेम हो गया तो उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पर लग सकती है, तो आपने अपनी जो गिग्स बनानी है उनको मैं आपने को कॉपी नहीं करनी, अलग अलग से आप जनरेट करनी है, सही है। अच्छा, कंटेंट अब ये देखें, ये प्रोफेशनल अप्रोच है और यहाँ पे टैक्स पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ये दिस इज परफेक्ट और दिस इज बैड। अब ये सारा कंपैरिजन इसमें गिग्स के रिलेटेड है, इसको एक नजर देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये पूरी इमेज को उसने यूज किया यहाँ पे क्रॉप, तो इस टाइप का आपने पूरा ख्याल रखना है। ज्यादातर लोगों जिसको उसने मना किया है और ये दिस इज परफेक्ट, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर तरीके से आपने वर्क करना है, अदरवाइज आपको इशू होगा। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी आपके पास? जरा बता दीजिएगा। हम 7 शॉप्स क्रिएट करेंगे, हर शॉप में 3 इमेजेस आपकी यूज होंगी। एक तो आप वेक्टर ट्रेसिंग की करेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। आज हम टी शर्ट डिजाइन की तरफ आएंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आपने काइंडली जो फोटोशॉप है उसको इंस्टॉल कर लेना, ताकि रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ सके। तो कल से हम फाइवर पे प्रॉपर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इलस्ट्रेटर अपना ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू मैंने प्रेस किया। अब मैंने ये की इमेज के लिए बनाना, तो यहाँ पे 4000 करूंगा और हाइट क्या करूंगा यहाँ पे 2416। रेजोल्यूशन यहाँ पे एडवांस में आके ये आपने करनी है 72 ppi, ये अदरवाइज आपकी जो इमेज है वो अपलोड नहीं होगी, ये मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। एंड क्रिएट, ये आपके पास आ गया टोटल प्रोसेस। अब इसमें आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, आपने तकरीबन चीजें पढ़ ली, बेसिक आपने टाइप आपको लिखना आ गया, पाथ फाइंडर हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद हम टी शर्ट डिजाइन की तरफ आ सकते हैं। टी शर्ट डिजाइन हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब अगर आपको मैं फाइवर पे ही दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट, टी शर्ट डिजाइन, तो आपके पास ये डिफरेंट टाइप की टी शर्ट डिजाइन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपकी जो टी शर्ट डिजाइन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक टाइपोग्राफिक होता है जिसमें आपको जस्ट टाइपोग्राफी नजर आ रही होगी, ठीक है। एक हमारे पास फोटोग्राफिक होता है जिसमें हमें जस्ट इमेजेस को हम यूज करते हैं। एंड द थर्ड इज इलस्ट्रेटिव, जिसमें हम खुद ड्राइंग करते हैं, लाइक वेक्टर ट्रेसिंग, जिस तरह हम करके उनको यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आज हम चीज कवर करने लगे हैं वो हमारे पास है टाइपोग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, ये वाली। और ये सबसे आसान है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूं और ये आप सब लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब
इस डिजाइन बनाने पे हमें कितना टाइम लगा है? बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। ये जो अभी मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, जस्ट वेट ए मिनट, मैं अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट टाइपोग्राफिक टी शर्ट डिजाइन है। आज आपके सामने ये सेम चीजें मैं क्रिएट करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ कोटेशन और इस तरह आपको डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल वर्क है, इसको आप करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना आसान है और इस पे सेलिंग करना आसान है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, वापस आते हैं इलस्ट्रेटर पे। अब आपके पास कोई डिजाइन नहीं है कि आप क्या चीज बनाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, यहाँ से कुछ कोटेशंस ले लेनी है, कोट्स, ठीक है। और या वुल्फ कोट्स के रिलेटेड मैं ले लेता हूँ, वुल्फ कोट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी भी लाइनिंग को यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग के ऊपर और खुद का बनाना है। हम अभी जो कर रहे हैं वो जस्ट टेक्स्ट सिंपली जिस तरह ये बनी हुई इस टाइप की हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो मेरे माइंड में अभी एक आई है, मैं वुल्फ, कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ नजर भी आए। वुल्फ, ठीक है, और कंट्रोल एंटर कर देते हैं हम, ठीक है। वुल्फ, और आर्ट प्रेस करके नीचे कॉपी ले रहा हूँ, नेवर, ठीक है। और अगेन एक कॉपी ले रहा हूँ, बी ए, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेट। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक मैंने कोटेशंस को यूज किए, ठीक है। और ये सबसे आसान काम है, यहाँ से मैं इम्पैक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और करेक्टर्स को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कैपिटल, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल, वुल्फ। और इसको भी हम क्या कर दें, इम्पैक्ट, इसको भी हम क्या कर देते, इम्पैक्ट उस जो आपके पास फॉन्ट है उसका नेम है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसको भी मैं किस में चेंज कर देता हूँ, इम्पैक्ट में। और करेक्टर्स पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे ऑल कैप्स मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये एक बिल्कुल सिंपल अप्रोच है कि अब इस बी ए पेट को मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है, पीक रेड। और इसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, एक हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच में मैं जा रहा हूँ।
ताकि आप सब लोग इजीली अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने रेक्टेंगल ली और इसका जो स्ट्रोक है वो इंक्रीज कर दी। ठीक है। अब इस पे हमारा कितना टाइम लगा, जस्ट फ्यू मिनट्स, और ये हमारा एक डिजाइन रेडी है। मतलब क्लाइंट हमें कोई कोटेशन देगा या कोई टाइपोग्राफी कहेगा, हम उसमें एडजस्ट करके उसको दे देंगे। ठीक है। एक वेरिएशन हमारे पास ये है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहां से मैं आता हूँ फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं ले जाता हूँ और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पीएनजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंट और वो रेंज मुझे क्या चाहिए, 1 टी शर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक्सपोर्ट। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था आपने फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। फोटोशॉप में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टी शर्ट डिजाइन मोकअप ग्राफिक बेरी। ओके। अब ये हमारे पास एक फाइल है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको आप फोटोशॉप में एडिट करेंगे। ये जरा ख्याल कीजिएगा, आप लोग इलस्ट्रेटर पे ट्राई कर रहे होंगे तो आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैंने आपको आई थिंक सो पहले भी बताया था। और ये फाइल हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना, राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद और ओके कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये हो गया। अब ये फोटोशॉप की हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में ये फाइल ओपन हो जाएगी। और फॉर द सेक ऑफ जस्ट रिप्रेजेंटेशन, हमने फोटोशॉप पूरा नहीं पढ़ना, हमने जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें जरूरी है कि हम फोटोशॉप में इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है। ये जस्ट अभी ओपन हो जाएगा। अच्छा। अब यहाँ से मैं इस शर्ट का जो कलर है उस चेंज कर रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अगर देखें आप, तो ये लिखा हुआ है डिजाइन हेयर। इस पे डबल क्लिक करेंगे हम, ये जो आइकन बना हुआ है इस पे आपने डबल क्लिक करना जस्ट, और यहाँ पे फाइल में आना है, और ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस इम्बेड। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करने के बाद अपना जो डिजाइन है वो यहाँ पे लगा देना। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे रखा था अपना डिजाइन। आई थिंक सो मुझे उसे दोबारा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल, प्लेस इम्बेड, डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे हमारा डिजाइन। अच्छा, ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। जस्ट फ्यू मिनट्स। यस, आई थिंक सो ये हो गया। ठीक है। तो आपके पास
सेम ये एक्सपोर्ट हो चुका है और इस फाइल को हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लेस। ठीक है, ये फोटोशॉप जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया था सेम उसी तरह आपने फोटोशॉप को इंस्टॉल करना। ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू और ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये आपकी शर्ट के ऊपर प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और ये आपके पास शर्ट का डिजाइन है जो आप डिफरेंट वेरिएशंस पे क्लाइंट को दिखा सकते हो। अब ये सेम उसी तरह रिप्रेजेंट हो गया जिस तरह आप यहाँ पे अपनी गिग इमेजेस में आप इसको देख पा रहे थे। यहाँ पे ये सेम उसी तरह, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, फोटोशॉप रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग आज की फिजिकल क्लास में आए तो मैं आपको वो दे देता। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन पढ़ना है, तो चलें ठीक है, इट्स ओके। तो ये चीज है। तो जब आपको टीचर कह रहा होता है ना, अगर आपको फिजिकल क्लास में आना तो आप आ जाएं, तो इट मीन्स कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए आप लोग आ गए कर। सही है। और अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। इस टोटल को सिलेक्ट करके हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं और आपका जो डिजाइन है उसको यहाँ पे पुट करते हैं लाइक ए गिग इमेज। और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस इम्बेड। और इसको हमने क्या करनी है, यहाँ पे। अब ये हमारे पास डिजाइन है और सेकंड साइड हमारे पास की टी शर्ट की इसके पास रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह की आपने इमेजेस बना के अपलोड करनी है। देन आप सर, यस, वीडियो मेरी तरफ से बंद हो सकती है, मतलब हो सकता है आफ्टर दिस कोर्स वो सारी वीडियोस रिमूव कर दूं। ठीक है, तो उसमें आपने कोशिश, अच्छा ये वीडियोस देने और ना देने ये था कि अगर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं तो हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास में ही ना। ठीक है, तो ये है, तो उसमें उसको प्राइवेट किया जा सकता है, आपको वीडियो नजर ही ना। और उसके बाद यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसे जेपीईजी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड डेस्कटॉप सेव। अब ये जो इमेज हमारे पास है, ये जो भी डिजाइन हमने तैयार किया है, ठीक है, ये जो हमारे पास डिजाइन आया, दिस इज रेडी फॉर गिग इमेज। ठीक है, ये हमारे पास रेडी है। तो आपने इसी तरह के कुछ डिजाइन डेवलप करने। अब आपको जो इस लेक्चर में जो फोटोशॉप वाला पार्ट है उसमें आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन जो ये दूसरा सिंपल पार्ट है, ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने डिजाइन यूज किया है। ठीक है, अदरवाइज इसको कम्प्लेक्स भी किया जा सकता है। ये एक पूरा एक डेमो था आपके साथ कि आपने यूं डिजाइन बनाना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास यूं होगी। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कुछ डिजाइन आपने यूं बनाने हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन जब आप नेक्स्ट फिजिकल क्लास में आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने किस तरह फोटोशॉप में ये सारी चीजें यूज करनी। ओके, अच्छा अब इसको
और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिजाइन है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी बना देते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हो, मतलब हम एक टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड क्रिएट आउटलाइंस, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने फिल और जो स्ट्रोक दोनों को नन कर देना। वो नन करने के बाद आपके पास कोई कलर नहीं होगा यहाँ पे, या मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास यूं आ रहा हो सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद पेन टूल लेने और यूं लाइंस आपने लगानी शुरू कर देनी, वो आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन इट्स ओके, इनके इनसे हमने स्लाइस करना है। हार्ड प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी, और सबको सिलेक्ट करने के बाद अब ये हमारे पास लाइंस हैं, पाथ फाइंडर में हमने इसको क्या कर देना, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके अगेन, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेड। ठीक है, इसको भी रेड, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, रेड। तो पहले हमने स्ट्रेट उसमें कलर कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम, मैं चेंजिंग कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अलग से एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हम इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड वेरिएशन, मतलब आपने उस डिजाइन के अंदर छोटी छोटी वेरिएशंस पैदा करनी है, जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा आपकी टी शर्ट डिजाइन के लिए। ठीक है, अब मैं इसको अलग से एक्सपोर्ट करता हूँ और इसको भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन पे लगा देता हूँ, और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज, यहाँ से हम आउटपुट रेंज जो है वो 2 करेंगे। ठीक है, एंड डेस्कटॉप टी शर्ट, ओके। ये करने के बाद हम फोटोशॉप में आएंगे अगेन, यहाँ पे जो आपका डिजाइन है, ये अगेन इसको देखें कि डिजाइन हेयर, यहाँ पे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और इस डिजाइन को खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट टू क्यों करना है, क्योंकि मैंने सेम जो इलस्ट्रेटर की फाइल है उस पे 2 आर्ट बोर्ड्स हैं। एक हमारे पास ये है, अगर इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें क्या आ रहा है, 1, ये आर्ट बोर्ड। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्ट बोर्ड 2। तो मैंने एक ही फाइल को यूज किया। ठीक है, उसमें 2 आर्ट बोर्ड बना रही, तो अगर मैं तीसरा बनाता हूँ तो उसमें यूज आर्ट बोर्ड रेंज में क्या करूंगा, 3। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा जैनब आप ये शेयर कर दे व्हाट्सएप पे, आप कोशिश करें खुद डाउनलोड करें, अदरवाइज मैं भी सेट कर दूंगा। ठीक है, प्लेस एम्बेड करेंगे, और ये हमारे पास सेकंड डिजाइन, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दें, कंट्रोल एंटर, और आपने कंट्रोल एस पहले प्रेस करना है, फिर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है, तो ये आपके पास यहाँ पे लग गया।
और इसको भी हम क्या खत्म करके दूसरी लगा देते हैं। अब ये एक शॉर्ट टाइम में मैंने अपनी 2 गीग इमेजेस को तैयार किया। ठीक है। ओके। और यहां से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज करेंगे उसी तरह सेम जेपेक। ठीक है। और टी शर्ट 2। ठीक है। अब ये हमारे पास ये देखें एक ही वेरिएशन की दूसरी शर्ट बन चुकी है यहाँ पे ये। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने क्या करना है, अपनी गिग इमेजेस को यूज कर। ठीक है। और ये आपके पास सेकंड है, एक मैंने पहले आपको बना के दिखा दी है। ठीक है। और यही प्रोसेस है जिससे आप सिंपल सिंपल चीजों को यूटिलाइज करके आप क्या करेंगे, अपनी टी शर्ट्स की 3 जो इमेजेस हैं वो बनाएंगे। अब उसको कीप इट सिंपल करते हैं, सिंपल करते हैं। इलिस्ट्रेटर पे आपने इस तरह कोटेशन में कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने हैं, उनको पीएनजी में एक्सपोर्ट कर देना। कुछ जिनको जिनके पास फोटोशॉप हो और उन्होंने क्या करना, कोशिश करी मॉकअप पे आप उनको लगा कर देखें। अगर नहीं होता तो कल की जो आपकी फिजिकल क्लास है उसमें मैं आपको ये गाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने टी शर्ट्स के डिजाइन बनाने हैं, कल मैंने आपकी प्रोफाइल्स क्रिएट करवानी है ताकि हम नेक्स्ट जो 20-30 डेज हैं इसमें अर्निंग मोड में ट्राई बेस्ट करें कि आपके पास ऑर्डर जनरेट। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें काइंडली मुझे। यस, मैं आपके माइक भी अलाउ कर देता हूँ।